आपने कभी सोचा है कि किसी पत्रकार को भ्रष्टाचार के उजागर करने की सजा क्या मिलती है? भ्रष्टाचार को उजागर करने पे जान से मार दिया जाता है। पत्रकारों की हैसियत आज सिर्फ और सिर्फ जान से मारने की रह गई। ये हम नहीं कहते, ये वो रिपोर्ट कहती है जो रिपोर्ट बीबीसी की है। ये वो रिपोर्ट कहती है जो रिपोर्ट छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की मौत से जुड़ी हुई है, जहां पर 50 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार किया और यदि पत्रकार ने इस भ्रष्टाचार को उठाया तो उसका सर कलम कर दिया गया। आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के ऐसे इलाके की बात कर रहा हूं जहां पर मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी गई। एक भ्रष्टाचार को उजागर किया और उसकी सजा मौत। लीवर के 4 टुकड़े किए गए, फेफड़े फाड़ दिए गए, पसलियां तोड़ दी गई, गर्दन की हड्डी को मरोड़ दिया गया। ऐसी हुई पत्रकार मुकेश की हत्या। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल अटल संदेश और मैं हूं अटल संदेश से डॉक्टर पंकज। इस खबर को जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं अटल संदेश, बात आपकी, कलम हमारी। 15 निशान, ये है पत्रकार मुकेश की मुर्दा शरीर के जिंदा गवाह। 15 निशान थे उनके शरीर में। लीवर के 4 टुकड़े कर दिए गए, 5 पसलियां तोड़ दी गई, फेफड़ों में छेद कर दिए गए। छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या बड़ी बेरहमी से की गई। हत्या करने वालों ने इतनी निर्दयता से उनके शरीर पर वार किया कि उनके सिर पर चोट के 15 निशान मिले हैं। लीवर के 4 टुकड़े, गर्दन टूटी हुई, हार्ट फटा हुआ। इतना ही नहीं, शरीर की 5 पसलियां भी टूटी हुई थी। दुनिया के किसी भी देश का आंकड़ा उठाने और उसकी तुलना भारत देश से करने पर आभास हुआ कि भारत में प्रेस कानून जैसे दस्तावेजों को भले ही पत्रकारिता और पत्रकारों का ढाल बनाया गया है, किंतु हकीकत इसके बिल्कुल अलग है। भारत में पिछले 5 वर्षों के आंकड़े उठाने पर ज्ञात होता है कि पत्रकार और पत्रकारिता का जमीनी हकीकत स्तर क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाला यह भारत देश लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की स्थिति इस देश में क्या है, इसका अंदाजा आप हाल में ही पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या से लगा सकते हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर वेबसाइट की एक रिपोर्ट और उस सर्वे पढ़ने पर ज्ञात होता है कि दुनिया ने पत्रकारों के लिए सबसे सुरक्षित देश लग्जमबर्ग, जो पत्रकारिता और पत्रकारों की सुरक्षा के लिहाज से पहले स्थान पर है, जबकि सबसे असुरक्षित देशों में सीरिया का 180वां स्थान है। विश्व में पत्रकारों और पत्रकारिता की सुरक्षा को लेकर जो रैंक है उसमें 180 देश की सूची में भारत 162वें नंबर पर आता है। अब आप आकलन कीजिए कि क्या वास्तव में लोकतंत्र का चौथा हिस्सा कहा जाने वाला पत्रकारिता किसके पैरों तले दबा हुआ। छत्तीसगढ़ बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार तो कर लिया गया है। एसआईटी ने उसे हैदराबाद से अरेस्ट भी किया। बीजापुर के एसपी जितेंद्र सिंह यादव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि आरोप को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है। आपको यह बता दें कि 3 जनवरी को मुकेश चंद्राकर का शव ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टी पर स्थित सेप्टिक टैंक के बरामद हुआ था। मुकेश 1 जनवरी से लापता था। पुलिस ने मुकेश की तलाश के लिए सुरेश चंद्राकर के घर पर छापा मारा है। जांच के दौरान वहां सेप्टिक टैंक से एक शव बरामद हुआ। शव की हालत काफी खराब थी, लेकिन कपड़ों से उसकी पहचान मुकेश चंद्राकर के रूप में हुई थी। वहीं डॉक्टरों की एक टीम ने और डॉक्टर ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी कहा कि पिछले 12 साल के कैरियर में मैंने ऐसा केस नहीं देखा जिसकी इतनी बेरहमी, इतनी निर्दयता से हत्या कर दी गई। उन्होंने यह भी दावा किया कि पत्रकार की हत्या करने वाले एक नहीं था, 2 या 2 से अधिक लोगों ने मिलकर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या की। अब सोचना समझना यहां पर यह है कि 15 निशान, लीवर के टुकड़े, 5 पसलियां टूटी, इसके बाद भी पत्रकारों पर जानलेवा हमले आए दिन होते रहते हैं। कई राज्यों में पत्रकारों की मौत का यह सिलसिला चलता रहता है। आइए अब हम आपको ये बताने वाले हैं कि आखिर पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या कैसे हुई, और इसके पहले आपको हम ये बताने वाले हैं कि बीबीसी की रिपोर्ट क्या कहती है, उसको भी आपको देखना है और समझना भी है।
दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित न्यूज बीबीसी हिंदी ने अपने एक आर्टिकल में यह बताया कि भारत में हर साल 3 या 4 पत्रकारों की हत्या होती है। पत्रकारों के लिए भारत दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है। सरकार की आलोचना करने वाले पत्रकारों को नियमित रूप से ऑनलाइन उत्पीड़न, धमकी, डर और शारीरिक हमलों के साथ साथ आपराधिक मुकदमों और मनमानी कर गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तारी का सामना करना पड़ता है। हालांकि यह रिपोर्ट भी रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर की वेबसाइट के मुताबिक ही है। अब सोचना यह भी है भाई कि यदि पत्रकार अपनी ड्यूटी ईमानदारी से ना करे तो आखिर उसकी पत्रकारिता का अर्थ क्या रह जाता है। और यदि पत्रकार वास्तव में यदि लोकतंत्र का चौथा हिस्सा है तो आखिर इस लोकतंत्र के चौथे हिस्से के साथ इतनी बदसलूकी क्यों इन्हें नहीं दी जाती सुरक्षा, क्यों इनकी जान जाती है। अब आप लोग ये भी कहेंगे कि 145 करोड़ में यदि 3 पत्रकार हर साल मर जाते हैं तो क्या होता है। ऐसा नहीं है। उस 145 करोड़ में पत्रकारों की आबादी क्या है, पत्रकारों का परसेंटेज क्या है, उस परसेंटेज के हिसाब पे यदि 3 पत्रकारों की मौत होती है तो यह आंकड़ा 145 करोड़ में से 40 से 50% का आंकड़ा है। आइए समझते हैं आखिर मुकेश चंद्राकर की मौत क्यों हुई। क्या भ्रष्टाचार को उजागर करना इतना नगारा गुजर गया या भ्रष्टाचार के उजागर को ये सह नहीं पाए। क्या सरकारें ऐसे पत्रकारों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाती है। देखते रहिए हमारे साथ पूरी खबर। याद रखिएगा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आखिर क्यों हुई थी पत्रकार मुकेश की हत्या। भ्रष्टाचार उजागर की सजा केवल और केवल मौत है। पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के करप्शन का उजागर किया था। ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को बस्तर में 120 करोड़ की सड़क बनाने का ठेका मिला था। पत्रकार सुरेश की हत्या की खबर के बाद ठेकेदार के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया था। इसके बाद 1 जनवरी से मुकेश चंद्राकर का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वे भी सामने आया कि मुकेश को आखिरी बार कॉल ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश ने मुकेश को कॉल किया। इसके बाद 1 जनवरी से ही मुकेश चंद्राकर का फोन स्विच ऑफ जाता रहा। दावा यह भी है कि टैंक में शव को डालकर इसके ऊपर प्लास्टर कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और पुलिस ने जब सेफ्टी टैंक को खोला तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह गई। अब केवल समझना इस बात को है साहब, और इस बात के लिए चर्चा होनी चाहिए कि पत्रकारों की आखिर सुरक्षा कौन करेगा। क्या पत्रकार सुरक्षा के नाम से कोई योजना भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारें चलाती हैं या नहीं भी चलाती हैं। क्या पत्रकारों को ऐसे ही शोषित होना पड़ेगा या पत्रकारों को ऐसे ही मौत के घाट उतारा जाएगा। शायद इसलिए पत्रकार भी ऐसी खबरों से दूर होकर सेटलमेंट बनाने का जुगाड़ ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी मौत से डर लगता है, उनका भी परिवार है। और यदि वास्तव में मुकेश चंद्राकर जैसे पत्रकार यदि अपनी पत्रकारिता ईमानदारी से करते हैं तो उसकी सजा केवल और केवल मौत है। आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।